ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये तो आ गया है कि अगर मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि दोनों एक ही है ना, अलग नहीं है, तो अगर उसका फॉर्मूला गिवन है तो आप उसका आईयूपीएसी नेम अब लिख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तब तो ये लेक्चर भी आपके लिए है। बट अगर आपके साथ ये दिक्कत है कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले को देख के उसका आईयूपीएसी नेम आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये लेक्चर भी आपके लिए नहीं है। यानी जब तक प्रीवियस लेक्चर आपके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तब तक आप इस लेक्चर पे मत आइए। ओके, तो इसलिए पहले आप उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि इस लेक्चर में आज हम लोग क्या बात करने वाले, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। यानी आईयूपीएसी नेम अगर गिवन है तो हमें उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो अगर आपको फॉर्मूले से आईयूपीएसी नेम लिखना आ गया है तो जस्ट उसी प्रोसेस को रिवर्स कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। अगर आपको ये पहला प्रोसेस पता भी है, तब भी दूसरे प्रोसेस के बारे में बताने के पहले मैं एक बार आपको फिर से क्या करूंगा, जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या किया था हम लोगों ने, वो मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगा। रीजन आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले प्रोसेस को ही तो रिवर्स करना है इसमें। तो पहला वाला प्रोसेस ही नहीं पता तो रिवर्स करोगे क्या। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा था कि सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है। ठीक है, ये है। तो जब आपने, मैंने कहा था कि फॉर्मूले से आप आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे, आप केटायन का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय एनायन। पहले केटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अगर आपको आईयूपीएसी नेम दिया है, ओके, आपको आईयूपीएसी नेम दिया है और उससे आपको फॉर्मूला बनाना है, उससे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, तब भी आपका पहला स्टेप यही होगा कि उस नाम को देखो और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि केटायन कौन है, एनायन कौन है। तो फॉर्मूला लिखते समय भी आपको पहले किसे लिखना है, केटायन को लिखना है, और उसके बाद फिर एनायन को लिखना है। अब इन दोनों में चाहे दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो या कोई एक कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा आपका काउंटर आयन हो, कैसे भी, ठीक है, तो चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो या सिंपल आयन हो, लेकिन लिखा पहले केटायन ही जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो आप उसे पहले लिख देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स आयन केटायन हो या एनायन, लिखा पहले हमेशा केटायन ही जाएगा। तो जो भी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स आयन या सिंपल आयन, जो भी केटायन होगा पहले उसे ही लिखेंगे, उसके बाद एनायन को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी तो यहाँ ये आपका जो पहला स्टेप है तो दोनों में एक जैसा है। इसमें पहले हमने क्या कहा कि आप सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि नाम दिया तो पहले केटायन लिखेंगे, फिर एनायन लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि जो सिंपल आयन है, सिंपल आयन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का कोई रूल है ही नहीं, बस उनका जो भी नाम है लिख दो। इवन आपको ये भी नहीं मेंशन करना होता था कि इनका नंबर कितना है। ओके, जो भी रूल है वो किसके लिए है, वो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए है। ठीक है, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स आयन के लिए। तो यहाँ पे भी आप ये समझिए कि जो आपके सिंपल आयन है, सिंपल आयन को लिखने का कोई रूल नहीं है। इनको जस्ट आप क्या करेंगे, जो सिंपल आयन है इनको लिखने का कोई रूल नहीं है। जो भी रूल आप पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे लिखना है इसके लिए आप पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो आप कॉम्प्लेक्स आयन में, मैंने यहाँ पे देखो, जो आप इसके लिए पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स आयन के नॉमेनक्लेचर के लिए, फॉर्मूले में ठीक उसका अपोजिट पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा पढ़ा था आपने कि सबसे पहले लिगैंड का नाम आप लिखते हैं इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, उसके बाद फिर मेटल आप लिखते हैं,
और फिर आप क्या करते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी साथ में आप मेंशन करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन जो है सबसे पहली बात तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये बात आप याद रखिए। और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले सेंट्रल मेटल आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, लिगेंड्स को लिखेंगे। और लिगेंड्स को यहाँ पर भी आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते थे और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही आप लिखेंगे। तो ये रूल आपका क्या है, इस वाले का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, आप आईयूपीएसी नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलोड बाय नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल। यहाँ पे उल्टा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें कॉम्प्लेक्स आयन को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखा जाता है फॉलोड बाय लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। लिगेंड्स हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिगेंड के नेम से रिलेटेड बहुत सारे रूल बताए थे। यहाँ पे सिंपल एक रूल आप समझिएगा कि जो भी लिगेंड जितनी बार रिपीट हुआ है, ओके, तो उसको हम उसके लिए आप सफिक्स यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं डाई है तो इसका उस लिगेंड को आप ऐसे जो है उसके साथ सफिक्स लगाएंगे 2, 3, 4, है ना। तो रिपीटेशन को दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं, न्यूमेरिकल सफिक्स हो जाएंगे आपके ये। और एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर किसी लिगेंड में मोर देन वन एटम है, जैसे सीएल क्या है, मोनो एटॉमिक लिगेंड है ना, एक ही है। लेकिन अगर किसी लिगेंड में मोर देन वन एटम यानी एक से दो भी हो जाए, तो जैसे H2O, तो इसको हमेशा पैरेंथेसिस यानी ऐसे इस तरह के ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया रूल। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो आपका सिंपल आयन है, सिंपल आयन के नंबर या आयन के नंबर कितने होंगे हमें यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिख के काम चला लेना था। यहाँ पे क्या है कि दोनों आयन के नंबर, यानी आप नेक्स्ट पॉइंट मान सकते हैं, दोनों आयन के नंबर जो है, नंबर ऑफ आयन्स, वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि जो केटायन और एनायन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल कितना चार्ज ला दें, 0। इस तरह से इतने केटायन और एनायन लिखे जाने चाहिए। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ आयन जो है वो इतने होने चाहिए कि केटायन एनायन एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें ना। तो कुछ समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखा दूंगा। तो एक बार फिर से आप समझिए, मैंने क्या कहा कि जब भी आपको आईयूपीएसी नेम गिवन हो तो आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम से जब भी आपको फॉर्मूला लिखना है ना, फॉर्मूला, तो उस समय आपको क्या करना होगा आप ये समझ लीजिए। पहले तो मैंने सबसे पहले कहा कि आपको सबसे पहले केटायन लिखना है, उसके बाद एनायन लिखना है फॉर्मूले में, चाहे इनमें से कोई भी सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो। फिर सिंपल आयन को लिखने का कोई वैसे तो रूल नहीं है, बस आप किसके ऊपर फोकस करिए, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स आयन को सबसे पहले तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सेंट्रल मेटल लिखना होता है, जो भी सेंट्रल मेटल है। उसके बाद फिर आप जो है जितने भी लिगेंड्स हैं उन्हें लिखते हैं, और लिगेंड्स हमेशा किस में लिखे जाते हैं, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। लिगेंड को आप हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखेंगे। क्लियर है ये बात। उसके बाद कह रहा कि अगर कोई पॉली एटॉमिक लिगेंड है, पॉली एटॉमिक का मतलब कि मोर देन वन एटम है ना, तो उनको हमेशा पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद फाइनल रूल आपका बस इतना है कि केटायन और एनायन का नंबर इतना होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, यानी दोनों का चार्ज यानी केटायन पे जितना चार्ज है पॉजिटिव, एनायन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाए, ये ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो अब इसी बात को नोट कर लीजिए। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी रूल्स फॉर राइटिंग formula of
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ से लिखना है? फ्रॉम देयर आईयूपीएसी नेम, फ्रॉम देयर आईयूपीएसी नेम। ओके, रूल आप लिख लीजिए वन बाय वन। चलिए, पहले आप इन रूल्स को याद रखेंगे, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो पहला रूल क्या है? फॉर्मूला ऑफ द केटायन अब कह रहा कि केटायन कुछ भी हो सकता है, वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कैसा भी हो, और कॉम्प्लेक्स मस्ट बी रिटेन फर्स्ट। इसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद क्या करना है? फॉलोड बाय एनायन, इसके बाद आपको लिखना है एनायन। क्लियर? पहले केटायन फिर एनायन। केटायन कुछ भी हो, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, लिखना पहले ही है उसे। ठीक है। दूसरी बात, फिर मैंने आपसे क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है ना। सो द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, coordination sphere is written, coordination sphere is written in square bracket, in square bracket। क्लियर? ये भी बात, इसमें कुछ नहीं है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसको कैसे लिखना है। तो within the coordination sphere, within the coordination sphere, within the coordination sphere, first the central metal is written, first the central मेटल इज रिटेन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंट्रल मेटल को लिखते हैं, फॉलोड बाय लिगेंड्स। उसके बाद क्या लिखा जाता है? लिगेंड्स को लिखा जाता है, फॉलोड बाय लिगेंड्स इन, और लिगेंड जो है, लिगेंड्स अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। लिगेंड्स क्या होने चाहिए? अल्फाबेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए, अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक। ठीक है। यानी पहले मेटल, यानी पहली बात तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होना जरूरी है, और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले सेंट्रल मेटल और उसके बाद लिगेंड्स। और लिगेंड्स भी कैसे? अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना जरूरी है। फिर हमने कहा लिगेंड्स जो हैं उनके जो नंबर हैं उनके लिए आप क्या करें? उनके रिपीटेशन को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप उन्हें हमेशा उनका नंबर जो है जितना भी होगा उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिखिए रिपीटेशन ऑफ, कितनी बार वो आए हैं, रिपीटेशन ऑफ लिगेंड्स, रिपीटेशन ऑफ लिगेंड्स is also represented by using, क्या यूज करते हैं उसके लिए? बाय यूजिंग न्यूमेरिकल सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स नहीं, न्यूमेरिकल सफिक्स। यानी जैसे कोई लिगेंड है तो उसके यहाँ जितनी बार रिपीट हुआ एन लिख देंगे ऐसे। ठीक है। ये इसके बाद अब याद रखेंगे कि अगर किसी लिगेंड में मोर देन वन एटम है तो उसको हमेशा क्या करेंगे? हम पैरेंथेसिस या छोटे वाले ब्रैकेट में रखेंगे। तो आप इस बात को लिख लीजिए। पॉली एटॉमिक लिगेंड, पॉली एटॉमिक का मतलब जिनमें एक से ज़्यादा हों,
एटम। डायटॉमिक भी पॉलीएटॉमिक का ही पार्ट है। तो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर enclosed in parenthesis, enclosed in parenthesis। ठीक है। अब बात आती है फाइनल कि नंबर कितना होना चाहिए केटायन और एनायन का। तो इतना होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रल कर दें, ये हमारा काम है, इसे आना चाहिए। तो इसको लिख लीजिए, द नंबर of cations or anions to be written in the formula is calculated, कितना लिखना है, is calculated on the basis that, कैसे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज must be equal to the टोटल और नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना जरूरी है। ओके। एच क्यों ऐसा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होता अगर दोनों केटायन और एनायन है। तो एच द कॉम्प्लेक्स एज अ होल उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उसके आयन पे चार्ज हो सकता है। एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम देयर IUPAC नेम। ओके। तो IUPAC नेम से आप कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके लिए इन रूल्स के बारे में आपको बहुत क्लियर कट होना चाहिए। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि पहले इन जो सेट ऑफ रूल्स हैं आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, और याद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझेंगे। जैसे हमने फॉर्मूले से IUPAC नेम के लिए पहले फॉर्मूला आपको बताया, मतलब रूल्स आपको बताए थे, रूल्स पता हो फिर उनका अप्लीकेशन होगा ना। तो पहले आप रूल्स आप थोड़ा बहुत, और ये बहुत इजी है, नेम से फॉर्मूला लिखना बहुत इजी टास्क होता है। ठीक है, कुछ ऐसा इसमें मुश्किल नहीं है। तो एग्जाम्पल्स जो है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन रूल्स मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है।